जय हिंद। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत आंदोलन के बारे में हम बात कर रहे थे। इससे पिछले वाले सेशन में हमने पढ़ा था एक तो प्रोग्राम ऑफ नॉन कोऑपरेशन खिलाफत आंदोलन के बारे में, और दूसरा हमने बात की थी कि मूवमेंट किस तरीके से ऑल इंडिया लेवल पे स्प्रेड हुआ। उसी बातचीत को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे एक तो लोगों ने किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया इस मूवमेंट के प्रति, दूसरा गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स रहा, गवर्नमेंट ने क्या एक्शंस लिए, और फाइनली हम देखेंगे कि इस मूवमेंट के लास्ट फेज में क्या डेवलपमेंट्स हुए। इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज अपने को पढ़ना है, बातचीत करनी है। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पीपल्स रिस्पॉन्स के बारे में, और ये अपने को समझ में आता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खिलाफत आंदोलन ये ट्रू सेंस में इंडिया का पहला ऑल इंडिया मास मूवमेंट था। वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी ने इस मूवमेंट में, इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। ये जो वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है, इन्होंने एग्जैक्टली किस तरीके से पार्टिसिपेट किया, इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा, उसी के बारे में अब अपन डिटेल में बात करेंगे इस पीपल्स रिस्पॉन्स में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मिडिल क्लास के बारे में। जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई तो बिगिनिंग में इस मिडिल क्लास ने इस मूवमेंट को लीड करने की शुरुआत करी। शुरुआत में इनिशियली ये जो मिडिल क्लास है ये बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करेगी इस मूवमेंट में, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलेगा वैसे वैसे इस मिडिल क्लास की एनर्जी भी डिक्लाइन होने लग जाएगी। इनफैक्ट गांधी जी का जो प्रोग्राम था, गांधी जी की जो पॉलिसी थी, उस पे भी इस मिडिल क्लास का जो भरोसा है वो थोड़ा सा कमज़ोर हो जाएगा। और ये नेचुरल है, जब कोई भी मूवमेंट थोड़ा लंबा चलता है तो जितनी भी मिडिल क्लास होती है उसकी एनर्जी थोड़ी कमज़ोर हो ही जाती है, और वो यहाँ पे भी हो रहा था। तो दो चीज़ें, एक तो इनिशियली इस मूवमेंट को लीड कर रही थी मिडिल क्लास, इनिशियली इस मूवमेंट में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रही थी मिडिल क्लास, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलेगा वैसे वैसे इस मिडिल क्लास की एनर्जी थोड़ा डिक्लाइन होने लग जाएगी। बट हाँ, एक बड़ा सिग्निफिकेंट फीचर था, वो सेंटर्स जो कि एजिटेशन का प्राइमरी सेंटर हुआ करते थे, जैसे कैलकाटा, जैसे बॉम्बे, जैसे मद्रास, वहाँ पे मिडिल क्लास का जो रिस्पॉन्स था वो बड़ा लिमिटेड था। इनफैक्ट जब गांधी जी ने कहा कि जितने भी लोग गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं उनको रिज़ाइन करने की ज़रूरत है, अपने टाइटल्स को सरेंडर करने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट के ऑनर्स को गिव अप करने की ज़रूरत है, तो इस कॉल को भी बहुत सीरियसली नहीं लिया मिडिल क्लास ने। और ये अपने को समझ में भी आना चाहिए, आमतौर पे यही होता है, लोग किसी भी मूवमेंट में पार्टिसिपेट तो करना चाहते हैं लेकिन अपनी चीज़ों को गिव अप नहीं करना चाहते हैं। गिव अप करवाना लोगों से वो अपने आप में किसी भी मूवमेंट की सक्सेस होती है। यहाँ भी वो दिख रहा था कि लोग पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं लेकिन टाइटल्स को सरेंडर नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑनर्स को गिव अप नहीं करना चाह रहे हैं, अपनी सर्विसेज से रिज़ाइन नहीं करना चाह रहे हैं। बट ये जो ट्रेंड है, ये जो पॉपुलर सेंटर्स हुआ करते थे जैसे कैलकाटा, जैसे बॉम्बे, जैसे मद्रास, वहाँ पे देखने को मिल रहा था। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो मिडिल क्लास है इसका पार्टिसिपेशन लिमिटेड था। इन एरियाज़ में कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास में रिस्पॉन्स बड़ा लिमिटेड था, बट जो बाकी के रेस्ट ऑफ द एरियाज थे, जो न्यू कमर्स थे, वहाँ पे मिडिल क्लास का पार्टिसिपेशन बेहद अच्छा था। जैसे बिहार में इस मिडिल क्लास को लीड कर रहे थे राजेंद्र प्रसाद, गुजरात में इस मिडिल क्लास को लीड कर रहे थे वल्लभ भाई पटेल, और इन लोगों को, इन लीडर्स को सॉलिड सपोर्ट मिल रहा था। इन लीडर्स के साथ में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रही थी ये मिडिल क्लास। दो तीन चीज़ें, इनिशियली मिडिल क्लास बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करेगी, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलेगा इस मिडिल क्लास की एनर्जी में थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिलेगा। दूसरा, जो प्राइमरी सेंटर्स हुआ करते थे एजिटेशन का, जैसे कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास, वहाँ पे मिडिल क्लास का रिस्पॉन्स बड़ा लिमिटेड था। बट जो रेस्ट ऑफ द एरियाज थे, जो न्यू कमर्स थे, वहाँ पे मिडिल क्लास बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करेगी इस मूवमेंट में। फिर बात आती है बिजनेस क्लास के बारे में, और बिजनेस क्लास ने बढ़ चढ़ के इकोनॉमिक बॉयकॉट को सपोर्ट किया। बिकॉज जब आप इकोनॉमिक बॉयकॉट की बात कर रहे थे तो आप स्वदेशी को प्रमोट भी कर रहे थे, और स्वदेशी को प्रमोट करने का मतलब क्या है कि ये जो बिजनेस क्लास है इसको फ़ायदा होगा। तो बिजनेस क्लास को अपना इंटरेस्ट दिख रहा था, और इस इंटरेस्ट के चलते बिजनेस क्लास ने इस प्रोग्राम के, इस मूवमेंट के इकोनॉमिक बॉयकॉट को बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया। लेकिन हाँ, कुछ बड़े बड़े बिजनेसेस ऐसे थे, कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन ऐसे भी थे जिनको डर था। डर इस चीज़ का था कि यार कहीं कोई वायलेंस ना हो जाए, कहीं कोई लेबर अनरेस्ट ना हो जाए। कोई भी बिजनेसमैन मूवमेंट से, किसी भी एजिटेशन से सिर्फ इसलिए डरता है बिकॉज अगर उसमें वायलेंस होगा तो वायलेंस का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो किसी भी इंडस्ट्री को होता है। एक तरफ फ़ायदा भी दिख रहा था इस बिजनेस क्लास को क्योंकि स्वदेशी को प्रमोट किया जा रहा था,
तो ये बिजनेस क्लास बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रही थी इकोनॉमिक बॉयकॉट में, लेकिन दूसरी तरफ डर भी था कि कहीं वायलेंस ना हो जाए, कहीं लेबर अनरेस्ट ना हो जाए। पीजेंट्स बड़ा सिग्निफिकेंट फीचर इनका, इन्होंने पहली बार बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, इनका पार्टिसिपेशन मैसिव था। और इन्होंने सिर्फ सरकार को चैलेंज नहीं किया, इन्होंने जो लोकल लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, जो लोकल ट्रेडर्स हुआ करते थे, जो कि पीजेंट्स को ऑपरेस किया करते थे, जो कि ब्रिटिशर्स के लिए काम किया करते थे, उनको भी टारगेट करने की शुरुआत करी। हालांकि कांग्रेस ये नहीं चाहती थी कि एक क्लास डिवीजन क्रिएट हो, कांग्रेस ये नहीं चाहती थी कि पीजेंट्स और जो लैंडलॉर्ड्स हैं या ट्रेडर्स हैं उनके बीच में लड़ाई हो, बट ये इनएविटेबल था। बिकॉज पीजेंट्स को ये जो लैंडलॉर्ड्स हैं, ये जो ट्रेडर्स हैं, ऐसे लोग जो कि अंग्रेज सरकार के साथ में मिल के काम कर रहे थे, वो हद से ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे। जब पीजेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिली इस मूवमेंट के थ्रू, तो उन्होंने सिर्फ सरकार को चैलेंज नहीं किया, उन्होंने इन लैंडलॉर्ड्स और इन ट्रेडर्स को भी चैलेंज करने की शुरुआत करी। स्टूडेंट्स, इन्होंने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। पहली बार ऐसा हो रहा था कि स्टूडेंट लार्ज नंबर में रोड पे बाहर आ रहे थे। जब अपन ने बॉयकॉट के बारे में बात की थी तो कुछ 1 लाख बच्चों ने स्कूल्स को और कॉलेजेस को बॉयकॉट किया था। और स्टूडेंट्स और विमेन दो ऐसे सेक्शंस हैं जो अगर किसी मूवमेंट में ट्रू सेंस में पार्टिसिपेट कर लें तो मूवमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। स्टूडेंट्स ने इस मूवमेंट में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। विमेंस का पार्टिसिपेशन मतलब सोचा नहीं जा सकता उस दौर के हिसाब से, इतना बढ़िया था। विमेंस ने पर्दा गिव अप किया, विमेंस ने तिलक फंड में कंट्रीब्यूट करने के लिए अपने ऑर्नामेंट्स को गिव अप किया। विमेंस का पार्टिसिपेशन लार्ज नंबर में था। इनफैक्ट विमेंस ने लिकर शॉप्स को पिकेट करने की शुरुआत करी, फॉरेन क्लोथ्स को पिकेट करने की शुरुआत करी, उनको जलाने की शुरुआत करी। दो सेक्शंस जो कि बड़े इंपॉर्टेंट थे इस मूवमेंट में, एक तो स्टूडेंट्स और दूसरा विमेन, इन दोनों ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, इन दोनों ने बढ़ चढ़ के गांधी जी को सपोर्ट किया। और इस मूवमेंट में एक खास बात थी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी। हिंदू मुस्लिम यूनिटी अपने पीक पे थी। हालांकि कुछ कम्युनल इवेंट्स हो रहे थे, जैसे मोपिला अपराइजिंग हुई थी मालाबार कोस्ट पे, इसके बारे में अपन ने पढ़ा हुआ है। लेकिन ये छोटे मोटे कम्युनल इवेंट्स होने के बावजूद हिंदू मुस्लिम यूनिटी बनी रही। गांधी जी ने इनफैक्ट मुस्लिम गैदरिंग्स को, मुस्लिम मासेस को एड्रेस किया मॉस्क जाके। इनफैक्ट गांधी जी ने मुस्लिम विमेंस की गैदरिंग्स को एड्रेस किया। एक कंजर्वेटिव सोसाइटी में जहां पे विमेंस को इतने राइट्स नहीं हुआ करते थे, अभी भी नहीं होते हैं, तब तो बहुत ही कम होते थे, उनमें गांधी जी गए और गांधी जी को अलाउ किया गया कि वो मुस्लिम विमेंस की गैदरिंग्स को खूब एड्रेस करें, उनको बताएं कि एनसीएम है क्या, उनको बताएं कि सरकार उनको कैसे एक्सप्लॉइट कर रही है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो इस मूवमेंट में मासेस का जो पार्टिसिपेशन था वो बढ़ चढ़ के था। और जो सबसे प्यारा कंट्रीब्यूशन है वो है विमेन का, वो है स्टूडेंट्स का, और वो है पीजेंट्स का। बाकी सब लोग तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन ये जो पीजेंट्स हैं, ये जो स्टूडेंट्स हैं और ये जो विमेन हैं, ये इंटरेस्ट के बियॉन्ड जाके इस नेशन के लिए, इस गांधी जी के आइडिया की लड़ाई को लड़ रहे हैं। बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेशन किया गया। अच्छा, गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स था? जैसे ही मूवमेंट की शुरुआत हुई तो गांधी जी और उस टाइम के वाइसरॉय लॉर्ड रीडिंग दोनों बैठते हैं बातचीत करने के लिए, लेकिन बातचीत बनी नहीं। द टॉक्स ब्रोक डाउन इन मई 1921। मई 1921 में ये जो बातचीत है ये फेल हो गई। गवर्नमेंट बेसिकली चाहती थी कि गांधी जी जो हैं वो अली ब्रदर्स को बोलें कि अली ब्रदर्स अपने स्पीच के कुछ हिस्से को एडिट करें। गवर्नमेंट का ऐसा मानना था कि अली ब्रदर्स की स्पीच का कुछ हिस्सा ऐसा है जो कि वायलेंस को प्रमोट करता है, और गवर्नमेंट ये चाहती थी कि गांधी जी अली ब्रदर्स को बोलें कि साहब आप अपनी स्पीच के कुछ हिस्से को एडिट कर दें, इसको ना बोलें। लेकिन गांधी जी बड़े समझदार आदमी थे। गांधी जी को ये समझ में आ गया कि गवर्नमेंट बेसिकली उनके और खिलाफत के लीडर्स के बीच में डिवाइड क्रिएट करना चाह रही है। तो गांधी जी ने रिफ्यूज़ कर दिया, और जब गांधी जी ने मना कर दिया कि मैं नहीं बोलूँगा अली ब्रदर्स को, इसी बात पे ये जो बातचीत है लॉर्ड रीडिंग और गांधी जी के बीच में, ये ब्रेकडाउन हो गई, ये ख़त्म हो गई। दिसंबर से फिर गवर्नमेंट ने प्रोटेस्टर्स को ब्रूचुअली सप्रेस करने की शुरुआत करी। जैसे कांग्रेस के जो वॉलंटियर कॉर्प्स स्टैब्लिश किए गए थे उनको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया, पब्लिक मीटिंग्स को बैन कर दिया गया, प्रेस के ऊपर कंट्रोल स्टैब्लिश किया गया, और गांधी जी के अलावा ज़्यादातर लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया। मतलब द गवर्नमेंट केम डाउन हेविली ऑन द प्रोटेस्टर्स। इस मूवमेंट के लास्ट फेज में क्या डेवलपमेंट्स हुए? कांग्रेस जो है वो गांधी जी के ऊपर प्रेशर बना रही थी। कांग्रेस ये चाह रही थी कि देखो बॉयकॉट का जो प्रोग्राम है वो तो चल ही रहा है, लेकिन अब हमें
कुछ हद तक सिविल डिसोबीडियंस के प्रोग्राम को भी शुरू करना चाहिए। सिविल डिसोबीडियंस का मतलब कि हम सिविल लॉज को डिसोबे भी नहीं करेंगे। अब तक सिर्फ बॉयकॉट था, किसी कानून को नहीं तोड़ा जा रहा था, लेकिन कांग्रेस ये कह रही थी गांधी जी से कि साहब आप सिविल डिसोबीडियंस के प्रोग्राम को भी इनिशिएट करो, उसकी भी शुरुआत करो। कांग्रेस का सेशन हुआ, अहमदाबाद सेशन, कब हुआ? 1921 में, और इसके प्रेसिडेंट थे सीआर दास, लेकिन सीआर दास जेल में थे जब इसके प्रेसिडेंट थे, तो सीआर दास के बिहाफ पे एक्टिंग प्रेसिडेंट का काम किया हाकिम अजमल खान ने। अहमदाबाद सेशन कब हुआ? 1921 में। हालांकि उतना फेमस सेशन नहीं है, लेकिन फिर भी याद रख लो अहमदाबाद सेशन कब हुआ? 1921 में। इसके प्रेसिडेंट थे सीआर दास, लेकिन क्योंकि सीआर दास जेल में थे तो एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे काम किया हाकिम अजमल खान ने, और इस सेशन में पूरी तरीके से गांधी जी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई। गांधी जी को बोल दिया गया कि आप सोल अथॉरिटी हो, आप डिसाइड करो कि सिविल डिसोबीडियंस के प्रोग्राम को लॉन्च करना है या नहीं करना है। अब गांधी जी को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई, और दूसरी तरफ से जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो प्रेशर बना रहे हैं कि सिविल डिसोबीडियंस के प्रोग्राम को लॉन्च किया जाए। तो फरवरी 1, 1922 को गांधी जी ने अंग्रेजों को बोला कि देखो, या तो मेरी ये डिमांड्स मान लो, अगर ये डिमांड्स नहीं मानोगे तो मैं बारदौली गुजरात से सिविल डिसोबीडियंस की शुरुआत करूंगा। और डिमांड्स क्या थी कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को अरेस्ट किया गया है इस मूवमेंट के दौरान, उनको रिलीज किया जाए, और दूसरा, प्रेस के ऊपर जो भी कंट्रोल्स लगाए गए हैं उनको हटाया जाए। जब ये डिमांड्स गांधी जी रखेंगे तो सरकार रिस्पॉन्ड करे उससे पहले ही ये जो मूवमेंट है इसको गांधी जी एब्रप्टली एकदम से खत्म कर देंगे, बिकॉज चौरी चौरा इंसिडेंट हो जाएगा। ये चौरी चौरा इंसिडेंट क्या है इसके बारे में अपन बातचीत करेंगे अगले वाले सेशन में। फिलहाल के लिए सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है कि लोगों ने किस तरीके से पार्टिसिपेट किया, लोगों का रिस्पॉन्स क्या था। इसमें जो सबसे बढ़िया रिस्पॉन्स था वो था पीजेंट्स का, उससे भी बढ़िया रिस्पॉन्स था स्टूडेंट्स का और विमेन का। दूसरा, गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या था। गवर्नमेंट ने इनिशियली बातचीत करने की कोशिश करी, लेकिन गवर्नमेंट एक बार फिर से डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना चाह रही थी। गांधी जी उस चाल में फंसे नहीं, और गांधी जी ने गवर्नमेंट की बात मानने से मना कर दिया। तो जो बातचीत थी इट ऑल्सो ब्रोक डाउन इन मई 1921। और जैसे ही बातचीत खत्म हुई तो फिर गवर्नमेंट ने बड़ा ब्रूचली प्रोटेस्टर्स को सप्रेस करने की शुरुआत करी, वॉलंटियर कॉर्प्स को इलीगल डिक्लेयर किया, पब्लिक मीटिंग्स को बैन कर दिया गया, प्रेस के ऊपर कंट्रोल्स लगाए गए, और ज़्यादातर लीडर्स एक्सेप्ट गांधी उनको अरेस्ट कर लिया गया। गांधी जी को अरेस्ट नहीं किया गया। और इसी दौरान कांग्रेस गांधी जी से ये कह रही थी कि आप सिविल डिसोबीडियंस की भी शुरुआत करो। अहमदाबाद का सेशन हुआ 1921 में, प्रेसिडेंट थे सीआर दास, लेकिन सीआर दास जेल में थे, तो एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे काम किया हाकिम अजमल खान ने। और इस अहमदाबाद सेशन में गांधी जी को पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई कि आप डिसाइड करो कि सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च करना है या नहीं करना है। गांधी जी ने 1 फरवरी 1922 को सरकार को कहा कि अगर पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज नहीं किया गया और प्रेस पे जो कंट्रोल्स लगाए गए हैं उनको रिमूव नहीं किया गया, तो वो सिविल डिसोबीडियंस की शुरुआत करेंगे बारदौली गुजरात से। लेकिन गवर्नमेंट कुछ रिस्पॉन्स कर पाती, कुछ कह पाती, उससे पहले ही गांधी जी अपने इस मूवमेंट को एब्रप्टली एंड कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। क्यों ख़त्म कर देंगे? क्योंकि चौरी चौरा इंसिडेंट हो जाएगा, जिसके बारे में बातचीत अपन अगले वाले सेशन में करेंगे। यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। बेहद इजी और बेहद छोटा सा सेशन था। छोटा सेशन प्लान किया बिकॉज आज मेरे पास थोड़ा टाइम कम है, बट हाँ फिर भी सेशन जाना चाहिए तो छोटा सेशन चला जाएगा आज। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।